श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा है। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं हूं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाएगा। जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा, कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना, क्यों आडंबर में फंसना, क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थीं, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की दात, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना सारी पुराणे उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा नहीं करता। सूर्यदेव
शिव की पूजन करते हैं, चंद्रदेव शिव की पूजन करते हैं, राहु शिव की पूजन करते हैं, शनि शिव की पूजन करते हैं, केतु शिव की पूजन करते हैं, मंगल शिव की पूजन करते हैं, बुध शिव की पूजन करते हैं, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है, इन पौधों की, इन वृक्षों की है 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि इन पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं, ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग नहीं, सब में जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए, वो कंकर को शंकर मान गए, कंकर को शंकर। फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करती हूं कि जहां देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहां हुआ? प्रेम किसको कहते हैं? कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं? मैं इतना प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि हर एक में तू ही दिखता, हर एक में तू ही दिखता है। मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। राम में भी शिव दिखे, कृष्ण में भी शिव दिखे, हर एक में शिव दिखे।